नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार दिन के निचले स्तर पर खड़े हैं। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी डाउन है। इनफैक्ट 235 पॉइंट नीचे है, 250 पॉइंट आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट हो गया है अभी। सेंसेक्स 850 पॉइंट नीचे है। और आज जो प्रॉब्लम है वो लार्ज कैप्स में है स्पेशली, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट नियर टू 1% नीचे हो रहे हैं। बैंक निफ्टी मोर देन 1% नीचे है और मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं टूटे हैं। तो आई थिंक आपकी पोर्टफोलियो में उतना पैनिक नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जापान के मार्केट्स 5% क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। क्यों हुए हैं ये क्रैश? इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जापान का मार्केट 38,000 के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। 4.5 इनफैक्ट 4.84% डाउन है स्पेसिफिकली, और 1923 पॉइंट नीचे है। अब ये सब क्यों हुआ है दोस्तों? ये सब हुआ है उनके चुनावी कारण, उनके यहाँ इलेक्शंस और इलेक्शंस का जो नतीजे, जिसकी वजह से जापान का मार्केट टूटता हुआ दिख रहा है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर इनके लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में थोड़े से नेगेटिव साबित होते हुए दिखेंगे जापान के लिए, क्योंकि इनका व्यू सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जापान के मार्केट में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ना इन्फ्लेशन रहता है ना फिर इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं। इनफैक्ट जैसे हम और आप अपनी बैंक्स में जाते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो हमें 3%, 4%, 5% और एफडी में तो 6% के रिटर्न्स मिलते हैं, है ना। लेकिन हमें फिर भी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि यार 6% ही तो है, क्या फायदा हो रहा है इससे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जापान की मार्केट में आप अगर पैसा अपना डिपॉजिट करते हो तो आपको उल्टा बैंक को चार्ज देना पड़ता है। आप अपना कैपिटल वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो इसके लिए, तो बैंक आपको कुछ नहीं देती, उल्टा आप बैंक को देते हो। लेकिन अभी सिनेरियो बदल रहा है। सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि अब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, और इंटरेस्ट अभी तो बहुत छोटा है, लगभग 1/4% समथिंग है या फ्लैट चल रहा है। बट ये ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जापान के मार्केट में भारी पिटाई पड़ रही है। मैं शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं दोस्तों। जापानीज शेयर्स सैंक आफ्टर द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक चूज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा टू सक्सीड प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, हु इज ड्यू टू स्टेप डाउन ऑन ट्यूसडे। तो दोस्तों यहां पे सारा खेल हो गया है प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन का। प्राइम मिनिस्टर का जो सिलेक्शन है, इस बार पुराने डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है शिगेरू इशिबा को, और ये पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं दोस्तों। और इन्होंने रिप्लेस कराया फूमियो किशिदा को, जो कि अभी इस्तीफा दे देंगे आपके लिए कल ट्यूसडे को। आगे बात करूं दोस्तों, इशिबा जो अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, शिगेरू इशिबा, ये अपने पहले ही मन विचार जो है वो दिखाते हुए दिखे हैं। यहां पे लिखा भी है, इशिबा हैज एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर द बैंक ऑफ जापान्स मूव टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम देयर नियर जीरो लेवल। तो जीरो लेवल पे, जैसा कि मैंने बोला, पहले माइनस में होता था, यानी कि हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, उल्टा हमें चार्ज देना पड़ेगा कि भैया बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं। अभी जीरो लेवल पे है, और इसको जो अब नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जापान में, शिगेरू इशिबा, ये सपोर्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ जापान के इस डिसीजन को। तो ये दर्शा रहा है कि हो सकता है आपके लिए इंटरेस्ट रेट आगे और बढ़ाते हुए दिखें शिगेरू इशिबा जी। और यही चीज मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, और इसी के ऊपर मार्केट काफी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। प्लस इसके चलते जापान में जो येन है, जापान की करेंसी येन, वो वीक होते हुए दिख रही है डॉलर के कंपैरिजन में। और ये एक और बड़ा चिंता का विषय बन सकता है अगर येन कैरी ट्रेड वापस से आया तो, क्योंकि डॉलर आपका स्ट्रेंथ दिखाएगा और जापान का येन आपका वीक होगा। तो जापान से जितने भी लोग पैसा लेते हैं ना दोस्तों, वहां पे इंटरेस्ट तो देना पड़ता नहीं है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो वहां से बहुत मोटा पैसा ले लेती हैं, उसको लैंड करती हैं, खुद इंटरेस्ट बनाती हैं। तो उन सबको वो पैसा वापस देना होगा, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का किसी ना किसी मार्केट में निवेश है। इस समय भारत कहीं ना कहीं प्रेफर्ड पिक है। तो हो सकता है अगर उन्हें फंड वापस करना है तो उन्हें शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और शेयर्स बिकेंगे, इसकी वजह से बाजार गिरेगा। और ये चीज आपने होते हुए देखी थी जापान येन कैरी ट्रेड जब हुआ था, अभी 1 महीने पीछे की बात है। काफी हैवी फॉल आया था जापान के निकाई में, 13% एक एक दिन में मूव आ रहा था। अगर 13% आज नहीं थे तो कल पता चल रहा है 5% ऊपर, 7% ऊपर, ये केस चल रहा था, और ये दोबारा से एक्टिव हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है।
दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ये जिन्हें रिप्लेस कर रहे हैं ना, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जापान के। मैं आपको बताऊं, थे नहीं, है अभी भी। फूमियो किशिदा जो है, उनका मैं यहां पे अगर पढ़ूं तो लिखा हुआ है, देखिए, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के 2021 से 2024 तक। अभी ये चेंज हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रेसिडेंट है ये इस पार्टी के, और इसी पार्टी के अब जो है वो शिंगेरू इशिबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंस 1993, तो ये 1993 से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। किशिदा प्रीवियसली सर्व्ड एज मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स फ्रॉम 2012 टू 2017, तो 2012 से 2017 के बीच में ये फॉरेन अफेयर्स के भी मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं ये 2017 में, और 2017 से 2020 तक ही ऑल्सो चेयर द LDP पॉलिसी रिसर्च काउंसिल। तो काफी कुछ इन्होंने अपना समय दिया है इस पार्टी को, और अभी इनको हटाया जा रहा है, और यही चीज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लेता हुआ दिख रहा है जापान का। तो जापान की गिरावट जो आते हुए दिख रही है, उसके मैंने सारे कारण शेयर करे दोस्तों। इस समय जापान डे लो पे आ गया और 2000 पॉइंट नीचे हो गया, एग्जैक्टली 5% टूट चुका है, और ये अपने आप में बड़ा चिंता बन रहा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऊपर नीचे होना ठीक है, इस पे मार्केट शार्प रिएक्शन देता है 1 दिन 2 दिन, लेकिन येन कैरी ट्रेड एक्टिव हुआ तो वो बहुत बड़ी चिंता होगी दोस्तों, क्योंकि जापान से ऑलमोस्ट हर एक बड़ा जो भी बैंक है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर जो मतलब फंड हाउसेस होते हैं ना, वो बड़े लेवल पे पैसा उठा के रखे होते हैं, उन्हें वापस करना पड़ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो। देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर बैंक भी लोन पे पैसा जो है वो लोन पे ही देगी। जब बैंक हमें ब्याज दे रही है तो बैंक भी तो ब्याज बनाएगी ना कहीं कहीं से, तो वो जिसे पैसा दे रही है उससे ब्याज बनाएगी। तो ये जो फ्री इंटरेस्ट रेट पे पैसा जा रहा था ना, अब उस पे पैसा देना पड़ेगा, तो लोग वापस करेंगे, और वापस करेंगे तो उस शेयर्स को बिकवाली आ सकती है, जिसकी वजह से बाजार गिर सकता है। तो ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन जापान में बनते हुए दिख रही है, जो मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल सरल भाषा में शेयर करी। होप आपको जापान के मार्केट के बारे में डिटेल में चीजें समझ में आई होंगी। देखो, भारतीय बाजार पे कितना इंपैक्ट डालेगी, इसका आपको सिर्फ इनडायरेक्ट रिलेशन ही बनाना है कि जापान के मार्केट में अगर येन कैरी ट्रेड आया तो बिकवाली हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।